हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देयर और देयर का अर्थ जानेंगे तथा इन दोनों का जो पार्थक है वो हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों शब्द उच्चारण करने में एक समान जैसे लगते हैं, परंतु इनका जो वर्णन है वो अलग है और इनका अर्थ भी एकदम अलग है। तो आइए देखते हैं इनका अर्थ क्या है। देयर, देयर मतलब कि वहाँ, ठीक है। देयर मतलब कि वहाँ, THERE, देयर मतलब कि वहाँ। और देयर, THEIR, THEIR, इसका मतलब होता है उनके, उनके, ठीक है। मतलब कि देयर, THERE, वहाँ मतलब कि कोई प्लेस के लिए बोला जाता है, ठीक है। और THEIR, THEIR मतलब कि कोई समूह, ठीक है, कोई समूह के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मतलब कि वहाँ और देयर मतलब कि उनके शब्द अक्सर गलत तरीके से उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे होमोफोन है। होमोफोन का मतलब है कि उनका उच्चारण एक समान होता है, लेकिन उनका जो वर्तनी है और उनका जो अर्थ है वो एकदम अलग है, ठीक है। चूंकि इनका उच्चारण एक समान होता है, इसलिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इनके जो अर्थ है वो हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आगे चल के देयर और देयर के यूज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देयर मतलब कि THERE, वहाँ शब्द के कई उपयोग हैं, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर किसी स्थान या चीज़ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। THERE मतलब कि वहाँ, इस शब्द का उपयोग किसी स्थान या चीज़ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जबकि देयर, THEIR का मतलब होता है उनके, का उपयोग लोगों के समूह से संबंधित होने के लिए करता है, ठीक है। देयर, THERE, वहाँ का उपयोग जानेंगे, ठीक है। नियम और अर्थ भी जानेंगे तथा उदाहरण से हम लोग अच्छी तरह से THERE का यूज़ सीखेंगे, ठीक है। देयर, THERE का मतलब होता है वहाँ, शब्द किसी स्थान का प्रतिनिधित्व करता है या इसका उपयोग किसी ऐसी चीज़ को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है जो मौजूद है, ठीक है। ये विस्मय आदिबोधक के रूप में भी कार्य करता है। विस्मय आदिबोधक मतलब कि एक्सक्लेमेशन, ठीक है। देयर का क्या-क्या मतलब है? देखो, देयर का मतलब है वहाँ, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस बिंदु पर, उस बात पर, उस तथ्य पर। इन सभी अर्थों का जब इस्तेमाल किया जाता है कोई भी सेंटेंस में तो वहाँ THERE का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वहाँ एक लड़का था। वहाँ एक लड़का था। इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वॉज अ बॉय। देयर वॉज अ बॉय। वहाँ मतलब कि देयर, ठीक है। लड़का मतलब कि बॉय। तो देयर वॉज अ बॉय, ठीक है। तो ये कोई एक स्थान को बता रहा है कि उस स्थान पे वो लड़का था, तो देयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जंगल में एक शेर है। जंगल में एक शेर है। तो यहाँ पे भी स्थान बोला गया है, जंगल। जंगल एक स्थान है जहाँ पे शेर है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, मोबाइल में कितने गेम होते हैं? मोबाइल में कितने गेम होते हैं? हाउ मेनी गेम्स आर देयर ऑन द मोबाइल? हाउ मेनी गेम्स आर देयर ऑन द
बाय। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। किसी स्थान में जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्थान के संदर्भ में ये सेंटेंस है, इसीलिए देयर का यूज हुआ है। देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। ठीक है। जरूरत का मतलब होता है नीड। ओके। नेक्स्ट, उस शहर में एक पार्क था। उस शहर में एक पार्क था, इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी। देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी। ठीक है। इन उदाहरणों से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे THERE जो है वो देयर यूज होगा, ना कि THEIR देयर यूज होगा। आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश में कितने तारे हैं, तो ये एक स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थान, एक आकाश जो है वो एक स्थान है, वहाँ पे कितने तारे हैं, तो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपके दिमाग में कुछ है? क्या आपके दिमाग में कुछ है? ठीक है। इज देयर समथिंग इन योर माइंड? इज देयर समथिंग इन योर माइंड? नेक्स्ट, बहुत सी बातें हैं जो मुझे पता है। बहुत सी बातें हैं जो मुझे पता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नो। नदी के किनारे एक पेड़ है। नदी के किनारे एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री नियर द रिवर बैंक। देयर इज अ ट्री नियर द रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब कि नदी का किनारा। नेक्स्ट, डेस्क पर एक पेन है। डेस्क पर एक पेन है। A pen is there on the desk. A pen is there on the desk. ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि देयर THERE का मतलब वहाँ, कोई भी जगह के बारे में बताने के लिए THERE का यूज होता है, ना कि THEIR का यूज होता है। ठीक है। अभी हम लोग THEIR का मतलब देखेंगे और तथा सेंटेंसेस के साथ उसका यूज देखेंगे। देयर का मतलब होता है उनके। ओके। देयर THEIR मतलब उनके शब्द किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु के अपनेपन या स्वामित्व का प्रतीक है। यह हमेशा लोगों या चीजों को के स्वामित्व का संकेत देता है। ठीक है। ये हमेशा लोगों या चीजों के स्वामित्व का संकेत देता है। THERE मतलब कि कोई स्थान, कोई प्लेस। लेकिन THEIR मतलब कि कोई लोग, लोगों मतलब कि लोगों का समूह या चीजों के स्वामित्व का संकेत देता है। ये अधिक विशेष रूप से उनका एक अधिकारवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अधिकारवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ये वाक्य में संज्ञा को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है। ये जो है THEIR वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में संज्ञा को, जो नाउन है, उसको प्रतिस्थापित करता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है, मैंने उनकी स्वीकृति मांगी। मैंने उनकी स्वीकृति मांगी। आई आस्क्ड फॉर देयर अप्रूवल। किसकी स्वीकृति मांगी? मांगी तो उनकी स्वीकृति मांगी। ठीक है। तो देयर अप्रूवल, इसीलिए THEIR मतलब कि लोगों के समूह के बारे में बताया गया है, तो इसलिए THEIR का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह उनकी नाव है? क्या वो उनकी नाव है? नाव के बारे में पूछा गया है कि क्या वो उनकी नाव है। ठीक है। इज दैट देयर बोट? इज दैट देयर बोट? ठीक है। देयर मतलब उनकी, मतलब कि कोई लोगों के समूह को दिखा के बोला गया है कि ये नाव क्या उनकी है, इसीलिए यहाँ पे इज दैट देयर बोट, देयर का यूज हुआ है।
क्योंकि ये कोई लोगों के समूह को संदर्भित करके ये वाक्य है, इसीलिए THEIR का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे अपना वादा निभाएंगे। वे, वे मतलब कि कोई एक लोगों का समूह, ठीक है। वे अपना वादा निभाएंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा दे विल कीप देयर प्रॉमिस। दे विल कीप देयर प्रॉमिस। वादा का मतलब होता है प्रॉमिस, निभाएंगे का मतलब होता है कीप, ठीक है। उन्होंने, उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने है इसीलिए यहाँ पे देयर होगा। दे अकम्प्लिश्ड देयर मिशन। दे अकम्प्लिश्ड देयर मिशन, ठीक है। सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ठीक है। ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। सभी खिलाड़ियों ने, सभी खिलाड़ी मतलब कि एक खिलाड़ियों का समूह है, ठीक है। तो इस वीडियो से हम लोगों ने THERE मतलब कि वहाँ और THEIR मतलब कि उनके के बारे में जाना, तथा उनका जो उपयोग है वो भी हम लोग ने एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लिया। आप लोग खुद से हिंदी में सेंटेंस बनाए तथा उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें जिसमें देयर और देयर का यूज़ किया गया है। इससे आगे आप लोग कभी भी देयर और देयर के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, तथा चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।